और मॉर्निंग प्राइम में अब बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई है, जहां 4 से 6 सीटों पर फ्रेंडली फाइट ने महाविकास आघाड़ी की टेंशन को बढ़ा दिया है। लोकसभा चुनाव में महायुति को मात देने की कोशिश में जुटी महाविकास आघाड़ी की यूनिट कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। जानकारी के मुताबिक शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी के शरद पवार गुट की जिद से परेशान होकर महाराष्ट्र कांग्रेस 4 से 6 सीटों पर फ्रेंडली फाइट के लिए अब तैयार है। तो कांग्रेस के फैसले से इस बीच उद्धव गुट और शरद पवार नाराज नजर आ रहे हैं। और यहां इन दोनों ही दलों की अगर हम बात करें, जिसमें शरद पवार का एनसीपी गुट है, उसके अलावा शिवसेना का उद्धव गुट जो है, उनकी जिद के चलते कांग्रेस जो है अब नाराज बताई जा रही है और अब कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट के लिए तैयार हो गई है। हालांकि शिवसेना का उद्धव गुट और एनसीपी का शरद पवार गुट कांग्रेस के इस फैसले के खिलाफ है। दरअसल सांगली, भिवंडी और मुंबई की 2 सीट्स हैं जिनके साथ कुल 6 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस अपना कैंडिडेट अब उतारना चाहती है, लेकिन उद्धव गुट और शरद गुट इसके खिलाफ है। इसके बाद महाराष्ट्र कांग्रेस ने फ्रेंडली फाइट का फैसला कर लिया है। हालांकि महाराष्ट्र कांग्रेस को अभी आला कमान के फैसले का इंतजार है, यानी आला कमान से जब तक फैसला नहीं आता तब तक वो इस पर अभी फिलहाल कोई एक्शन नहीं लेंगे। उन्हें इंतजार है तो सिर्फ अब आला कमान। और अब ऐसे में महाविकास आघाड़ी में फ्रेंडली फाइट पर टेंशन बढ़ गई है। हालांकि ये जो प्रस्ताव है अभी कांग्रेस आलाकमान के पास पेंडिंग है और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का यह कहना है कि आलाकमान जो भी फैसला लेगा वही किया जाएगा। क्या गड़बड़ चल रही है अभी भी बहुत मारामारी चल रही है। मैंने 2-3 जगह है, उनकी 6-7 जगह है। सुनो, अभी हो जाएगा। कार्यकर्ताओं का, नेताओं का एक मकसद तो होता है कि उनकी जगह छूटना चाहिए, उसके लिए कोशिश करना, यहाँ तक ठीक है। आखिरी इसका डिसीजन हाईकमांड लेगा। आज हाईकमांड के दरबार में ये बात हो रही है। सबने इस बात को हाईकमांड पे विश्वास रखना चाहिए। हमने अपने तरफ से पूरी बात हाईकमांड के पास रखी है। आज कुछ न कुछ फैसला हो कार्यकर्ता करके हमें उस निर्णय की अमलबजावनी करना पड़ेगा। और मॉर्निंग प्राइम में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी से जुड़ी एक और बड़ी खबर मिल रही है। प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी ने महाराष्ट्र के लिए 11 कैंडिडेट्स के नाम की एक दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इसके बाद प्रकाश अंबेडकर के महाविकास आघाड़ी में शामिल होने की संभावना अब लगभग 0 हो गई है, 0 हो गई है। तो आपको बता दें, वीवीए के प्रत्याशियों की अब दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई, जिसमें 11 कैंडिडेट्स के जो नाम हैं वो सामने आ गए हैं। और जिस तरह से कहा जा रहा था कि महाविकास आघाड़ी का हिस्सा होंगे प्रकाश अंबेडकर, अब ऐसा लगता नहीं है। ये दूसरी लिस्ट उनकी तरफ से जारी कर दी गई, जिसमें 11 कैंडिडेट्स का नाम है। तो अब ये एक साथ चुनाव लड़ेंगे, ये महाविकास आघाड़ी में शामिल होंगे प्रकाश अंबेडकर। इसकी संभावना अब एकदम 0 नजर आ रही है। और प्रकाश अंबेडकर के इस फैसले पर नाना पटोले ने कहा कि अब उन्हें साथ रखने का कोई मतलब नहीं बनता। वहीं दूसरी तरफ प्रकाश अंबेडकर ने महाविकास आघाड़ी पर आरोप लगाते हुए कहा कि गठबंधन में उन्हें और उनकी पार्टी को इज्जत नहीं मिल रही। कांग्रेस पार्टी ने पूरी तैयारी के साथ वंचित आघाड़ी के साथ अलायंस करने की मानसिकता बनाई थी। हमने पूरी जगह डिक्लेयर किया, 2-3 जगह हमारी इधर वाली है जो 5वें फेज में हो, लेकिन सेकंड फेज और पहले फेज की सब हमने टिकटें डिक्लेयर किया। अब सिर्फ हमारी अकोला की सीट हमने और दुलिया की सीट हमने रोक के रखी। सुनो ना, अब कल विड्रॉल हो गया, अब विड्रॉल में फॉर्म हो गए ना अब सबके। हमने अकोला का हमने कैंडिडेट भी डिक्लेयर नहीं किया था। हमारी भूमिका क्या थी ये तो पूरे स्टेट जानता है, देश जानता है। आघाड़ी में ना हमको इज्जत मिलती थी और ना जो ताकत हमको मिलनी चाहिए, ये सीटें मिलनी चाहिए थी, वो सीटें भी वहां पर मिल नहीं रही। दूसरी बात, वहां पर जो है उनका ही झगड़ा खत्म नहीं हुआ है, वो आज भी दिखाई देता है। हर तीनों पार्टियां जो है वो अपनी अपनी अलग अलग लिस्ट वहां पर पब्लिश कर रही है। और इसलिए हम लोग ने फैसला किया कि हम लोग जो है ओबीसी को साथ में लेते हुए, जो मराठा आंदोलन के माध्यम से जनांगी पाटिल ने अगर राजनीति में आने से अपने आप को रोका है, लेकिन उनकी जो ताकत है उसको साथ में लेते हुए यहाँ की बदलाव की राजनीति हम लोग शुरुआत करें। और आइए जरा अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आखिर महाराष्ट्र में फ्रेंडली फाइट के मुद्दे पर कैसे महाविकास आघाड़ी में बयानबाजी शुरू हो गई है।
तो महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नसीम खान का कहना है कि महाराष्ट्र में वो 4 से 6 सीटों पर फ्रेंडली फाइट करेंगे। उधर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने महाराष्ट्र कांग्रेस के इस निर्णय का सपोर्ट किया है, समर्थन किया है। हालांकि शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत कांग्रेस को खुली धमकी दे रहे हैं। संजय राउत का कहना है कि अगर महाराष्ट्र में फ्रेंडली फाइट हुई तो उत्तर प्रदेश और बिहार में भी होगी, वहां उद्धव गुट प्रत्याशी उतारेगा, ये कहना है संजय राउत का। राष्ट्रवादी कांग्रेस में शरद गुट के नेता जयंत पाटिल कह रहे हैं कि फ्रेंडली फाइट फैसला गलत है, वो इसे रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। और शिवसेना उद्धव गुट के नेता अंबादास दानवे का कहना है कि सांगली और मुंबई की 2 सीट्स पर जहां फ्रेंडली फाइट की बात हो रही है, वहां उद्धव गुट अपने कैंडिडेट्स वापस नहीं लेगा। तो ये कहीं ना कहीं तकरार, जिद है दोनों की। वो शरद गुट की बात करें, हम शरद पवार गुट की, वो उद्धव गुट की बात करें, और इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अब अपना निर्णय बदला है। 6 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये जो जिद है शरद पवार गुट और उद्धव गुट की, उसके चलते कांग्रेस अब ये डिसीजन ले रही है। 6 सीट्स पर फ्रेंडली फाइट की बात हो रही है और इससे कहीं ना कहीं मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है महाविकास आघाड़ी की महाराष्ट्र में। विवेक, बिल्कुल सही कहा पंकज आपने। देखिए, महाविकास आघाड़ी का जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है वो अब तक तय नहीं हो पाया है और अब हालत ऐसी हो गई है कि कांग्रेस अब इसमें फ्रेंडली फाइट करने के मूड में। फ्रेंडली फाइट का मतलब होता है कि जिस सीट पर महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके, उसी सीट पर, सेम सीट पर कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार उतार कर अपने ही गठबंधन के पार्टियों के खिलाफ लड़ेगी। इसको फ्रेंडली सीट कहते हैं। और एक तो बीजेपी के साथ तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ फ्रेंडली सीट आपको अपने ही गठबंधन के अपने ही उम्मीदवार के लोगों के साथ ये सीट लड़नी पड़ेगी। हालांकि जो कांग्रेस के सूत्र है वो बता रहे हैं कि 6 सीट ऐसी है जहां पर फ्रेंडली फाइट लड़ी जा सकती है, जिनमें से सबसे अहम सांगली की सीट है और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुंबई की 2 अहम सीट पर भी कांग्रेस फ्रेंडली सीट लड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन शरद पवार गुट और उद्धव गुट पूरी कोशिश कर रहा है कि इसमें कांग्रेस को मनाया जा सके ताकि वो फ्रेंडली फाइट का जो डिसीजन है उसे वापस ले लें। बिल्कुल। और विवेक, कहीं ना कहीं जल्द से जल्द फैसला लेना होगा क्योंकि अब चुनाव एकदम सर पर हैं, उससे पहले ये सब क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बता दें, कल दिल्ली के रामलीला मैदान में 27 पार्टियों के नेताओं ने मंच साझा किया। सुबह से शाम तक रामलीला मैदान में तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ का नारा गूंजता रहा। लेकिन रैली में इस नारे के बीच जो दिखा वो चौंकाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने निकले विपक्ष के नेता अपना अपना राग अलापते रहे। कहा गया कि रैली चुनावी नहीं है, लेकिन 1-2 नेताओं को छोड़ दें तो बाकी के सभी नेता अपनी भड़ास निकालते ही नजर आए। ऐसे में सवाल अब यह है कि क्या विपक्ष इसी दम पर दावा कर रहा है कि वो मोदी के विजय को रोकने में सक्षम है? रामलीला ग्राउंड की फुल रिपोर्ट देखिए, समझने में आपको थोड़ी मदद मिलेगी।